बट्टे सट्टे की शादी के नाम पर होने वाले इस जुल्म का शिकार होने वाली हवा की एक और बेटी ने हिम्मत और हौसले की मिसाल कायम की है। ससुराल वालों का जुल्म बर्दाश्त करके अपनी नन्ही मासूम बेटियों की जान बचाकर वहां से निकलने वाली और अपनी बच्चियों को तन तनहा पालने वाली ये खातून कैसे गुजारा कर रही है और ज़िंदगी का गुजर बसर कैसे कर रही है, आइए जानते हैं इस मजबूत हवा की बेटी की कहानी इसी की ज़ुबानी। उसकी माँ ने जब मुझे पकड़ा, मेरा गला फाड़ दिया उसने लोगों के सामने उसने मेरा गला फाड़ दिया। मैंने अपने ऊपर चादर रखी, उसने मेरी चादर खींच के उसने मुझे डाइवोर्स भी दी थी। उसने मुझे इतना मारा था, इतना अंदर से खून की उल्टियाँ हुई। उस टाइम पे मैं अपने आप को, अपने अब्बू को भी याद करती हूँ और मैं अपने आप को कि अब मैं करूँगी क्या और क्या ना करूँ। मेरी समझ से ये चीज़ें बाहर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोशल क्लिक से साइमा शहजाद एक बार फिर से हाजिर है। नाज़रीन, औरत कभी भी कमज़ोर नहीं होती। जब वक्त आता है तो ऐसे ऐसे काम कर देती है कि उसकी मिसालें कायम हो जाती हैं। ऐसी एक मजबूत माँ हमारे साथ मौजूद है जो अपनी खूबसूरत सी बेटियों को दर बदर लेके ठोकरें खा रही हैं इंसाफ के लिए। ऐसा क्या हुआ इनके साथ? इनके शौहर ने इनको धोखा दिया, अपनी प्यारी सी बेटियों को, अपनी खूबसूरत सी जवां साला बीवी को छोड़ दिया और दूसरी शादी कर ली। इनको भी मारता पीटता था और इनके साथ नारवा सलूक भी करता था और बच्चियों को भी डराता धमकाता था। इनसे बात करते हैं कि ये क्यों अब इंसाफ के लिए दर बदर ठोकरें खा रही हैं, ये अपनी बच्चियों को छोड़ कर जगह जगह धक्के खा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नौरीन, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। ये बताएं कि माशाल्लाह आप खुद जवान हैं, खूबसूरत हैं, आपकी बेटियां भी बहुत खूबसूरत हैं। इनको छोड़ के आप जॉब पे जाती हैं और सारा दिन बच्चियां घर पे होती हैं, किसके पास छोड़ के जाती हैं? मैं अपनी अम्मी के पास इन्हें छोड़ के जाती हूँ। और ये बताएं कि शादी आपकी कितना अरसा चली और डिवोर्स कितने अरसे बाद हो गई और क्यों हुई, क्या वजह बनी? मेरी शादी तकरीबन 10 साल तक चली है और उसके बाद डाइवोर्स हो गई। मेरी डाइवोर्स को 3 साल हो गए। जी। तो हस्बैंड आपको मारता पीटता था, मतलब शुरू से ही अच्छा सलूक नहीं करता था, मतलब क्या वजह हुई थी? हस्बैंड पहले शुरू में तो मैं उसे इतना मतलब कि जानती नहीं थी क्योंकि कज़न था मेरा, मगर हमारे फैमिली में इस तरह नहीं होता, अरेंज मैरिज ही होती है। तो मेरी भाई का रिश्ता उसकी बहन से हुआ, जवाबन मेरा रिश्ता उसके साथ वट्टा सट्टे की शादी हुई? जी, वट्टा सट्टा हमारा हो गया। और उसके बाद फिर जब मैं ज़ाहिरा उनके घर गई, मुझे उसकी जो है मसरूफियात या ज़िंदगी के बारे में पता चला कि किस तरह की उसकी हैं। फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता ये भी पता चला कि वो नशा भी करता है, नशा करता है। उसके बाद जो है वो उसकी मतलब कि जो बाकी उसके फ्रेंड्स वगैरह हैं वो भी सही नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा मारता था, मेरे गाली गलौज देना, मेरी अम्मी इतनी इतनी उनकी एज हो गई है, मेरी अम्मी को बुरी बुरी गालियाँ देना, मेरी बहनों को गालियाँ देना, इस तरह की गालियाँ कि बंदा सोच भी नहीं सकता कि ये माँ और बहन को इस तरह की गालियाँ। तो बेटियों के साथ बाप का कैसा रवैया था? इनके साथ प्यार नहीं करता था? प्यार इनके साथ करता था जिस टाइम, मतलब अगर मूड उसका ठीक होता था इनके साथ ठीक रहता था। लेकिन जब उसने नशा करके उसने घर में आना है या किसी टाइम उसने नशा नहीं किया हुआ तो उस टाइम वो बेटियों को भी मतलब अगर उसने हाथ ना भी उठाए तो हरासा ज़रूर करता था और मेरे ऊपर तो हाथ भी उठाता था। जब उसने मुझे डाइवोर्स भी दी थी, उसने मुझे इतना मारा था, इतना मारा था। उसकी माँ और बहन ने पकड़ के, मेरा एक बाजू उसकी माँ ने पकड़ा हुआ था, एक उसकी बहन ने पकड़ा हुआ था। उसने मुझे इतना मारा था कि मेरे अंदर से खून की उल्टियाँ हुई थी और मेरी ये आँखें जो थी, इन आँखों के इस तरह मतलब स्याह हल्के बन गए थे। मतलब वजह क्या हुई थी? किस बात पे लड़ाई हुई थी? लड़ाई तो अक्सर होती थी, लेकिन जिस दिन आपको उसने डिवोर्स दी उस वक्त क्या हुआ था? किस बात पे झगड़ा हुआ था? उस वक़्त वो पहले गया हुआ था, दुकान पे होता था वो, दुकान से आया आके मैं उस ये मेरी बड़ी बेटी जो है ये ट्यूशन गई हुई थी, दूसरी सोई हुई थी, वो अभी बहुत छोटी थी उस टाइम पे। वो सोई हुई थी, ये ट्यूशन गई हुई थी। इसी तरह घर आया, आके छोटी-छोटी बातों पे मतलब पहले लड़ाई स्टार्ट करना उसने शुरू की। मैं भी उसे यही आगे से कहती रही, मैं चाय बना के दूँ, क्या करूँ, ये बदज़ुबानी वो। करता था? वो मतलब कि ऐसे मुझे गुस्सा करना शुरू हो गया। मैं आगे से उसके साथ अच्छे तरीके से उसे बोलूँ, चाय बनाऊँ, क्या बनाऊँ तुम्हारे लिए, इस तरह कर रही थी। ठीक है? तो उसी टाइम उसने मतलब कि अचानक से वो इतना हाइपर हो गया कि उसने जो है मेरे साथ सही
मतलब कि लड़ाई करना स्टार्ट कर दी। जब उसने लड़ाई की, उसके बाद उसके घर वाले साथ ही थे, साथ ही रहते थे, मतलब एक ही दीवार थी बीच में, वो साथ ही वो भी आ गए सारे। अच्छा। जब वो लड़ाई करता था वो आते थे, वो साथ में उसके ही होते थे। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये ठीक कह रही है, तुम क्यों नशा करते हो, या कि इस तरह की बात कभी मेरी सास ने या मेरी नंदू ने नहीं की। बेटे का साथ देती थी। बेटे का साथ हमेशा देती थी। ससुर मेरे जो थे वो फिर थोड़े बेहतर थे, लेकिन सास मेरी और उसकी बेटियां जो थी वो बेटे का साथ। फिर झगड़ा हुआ, आपको मारा पीटा भी उसने? फिर झगड़ा हुआ, उसने मुझे बहुत इंतहाई दर्जे का मारा, इतना मारा कि मेरी जो है बस मैं उठने के काबिल उस टाइम नहीं रही थी। इतना मारा, और उसके बाद मैं वहाँ से बाहर भागी, गेट से बाहर भागी, क्योंकि उन्होंने गेट बंद किया हुआ था। गेट से बाहर भागी, देखा बाहर गली में सारे लोग, मतलब तमाशा देखने वाले देख रहे थे। उनके साथ बोलता कोई नहीं था, कोई ये नहीं कहता था कि इसको छुड़वा दें, ये नहीं, बस सारे तमाशा देखने वाले बाहर खड़े थे। इतने में वो भी पीछे से बाहर आया, मुझे पहले मुझे खींच रहा था अंदर, जब मैं नहीं गई तो उसने मुझे वहां पे ही 3 तलाकें दे दी। गली के अंदर ही? गली के अंदर लोगों के सामने। फिर उसकी माँ ने जो है वो मेरे पीछे में, मतलब मैंने जब उसने मुझे तलाक दी, मैं भागना शुरू हो गई। भागना शुरू हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, किधर जाऊं। मैं भागना शुरू हो गई, थोड़ी दूर गई तो उसकी माँ ने मुझे पकड़ा जाके, एक और औरत भी उसके साथ थी। उसकी माँ ने जब मुझे पकड़ा, मेरा गला फाड़ दिया उसने, लोगों के सामने, गली में ही? गली में लोगों के सामने उसने मेरा गला फाड़ दिया। मैंने अपने इस तरह अपने ऊपर चादर रखी, उसने मेरी चादर खींच के हटा दी। चादर लोगों को कहती है कि देख लें, उसने मतलब खींच के हटा दी मेरी चादर। मतलब एक औरत ही औरत की इज्जत पामाल करने पे उतर आई। इंतहाई अफसोस की बात है कि वो इनकी माँ बराबर भी थी और इनकी रिश्ते में फूफो भी लगती थी, वो मानी लगती थी, और इतना नारवा सलूक किया। इनके कपड़े गली में ही फाड़ दिए गए और उसी टाइम इनको तलाक भी दे दी गई। फिर बच्चियों को आप किस हाल में घर लेकर आई उसके बाद? उसके बाद पहले तो जब तक उनका जी नहीं भरा, वो सारे मुझे मारते रहे, सारे, मतलब कि सब उसके घर वाले सब मिलके घर वाले, उसकी बहन, उसकी माँ, एक बहन उसकी और एक उसकी माँ, वो सारे मतलब कि उसके साथ थे। उसने गली में ही एक बाजू मेरा उसकी माँ ने पकड़ा, एक उसकी बहन ने पकड़ा, और उस बंदे ने मेरा मुंह दोनों हाथों से पकड़ कर मेरे मुंह पे थूका, मतलब कि मेरे मुंह पे थूका। उसके बाद वहाँ ही मेरे भाई और भाभी का घर था, मतलब थोड़े ही दूर था। मैंने कहा अब रात तो मैंने गुजारनी, क्योंकि सर्दियाँ थी, तो 5, 6 या 4 इस तरह का कोई टाइम था। मैंने अब कहा अब मैं मुजफ्फराबाद गाँव तो नहीं जा सकती हूँ, मुझे वहाँ जाने के लिए तकरीबन 7-8 घंटे लगने। तो उस टाइम फिर मैं उनके घर चली गई, बच्चियाँ मेरी अभी उधर ही थी, उनके पास ही थी। फिर मैं वापस जाके फिर मैंने उन्हें, अपने भाई को वहाँ से कहा, जो थे वहाँ पे, मैंने कहा मुझे बच्चे ला के दें। पहले उन्होंने इनकार कर दिया। फिर उसकी माँ कहती है, मेरे शोहर को ही कहती है कि इनको कौन पालेगा यहाँ पे, अच्छा। इसको लेके जाने दो, मैं तो नहीं पालती हूँ, मैं तो बच्चे नहीं पालती हूँ। जब उसने ये कहा तो उसने फिर इनको गेट से बाहर भेज दिया कि जाओ अपनी माँ की तरफ। सगे बाप ने बच्चियों सगे को बाप घर से ने निकाल दिया? घर से निकाल दिया, गेट से बाहर निकाल दिया, नंगे पाँव, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये बच्चे नंगे पाँव वहां से मेरे अम्मी के घर तक, मेरे भाई के घर तक ये नंगे पाँव गए। सर्दी की रातों में बच्चियों को घर से नंगे पाँव निकाल दिया गया सगे बाप ने, और बीवी के साथ क्या सलूक किया ये तो ये खुद ही अपनी ज़ुबानी बता चुकी हैं। उसके बाद आपकी फैमिली, जो आपके मदर हैं, आपकी सिस्टर्स, आप उनके पास आ गई और 3 साल तकरीबन इसी तरह रहा। और फिर आपने इन बच्चियों को कैसे पाला? मतलब अब तो माशाल्लाह थोड़ी बड़ी भी हो गई हैं, स्कूल भी जाती हैं, इनके खर्चे आप कैसे पूरे करी थी? क्या उनको खर्चा देता था, आपको खर्चा देता था, ये क्या हुआ बाद में? कोई खर्चा उसके बाद आज तक उसने कोई खर्चा हमें नहीं दिया। मेरा 5 लाख हक महर उसकी तरफ रह गया। मेरे इनका 3 साल का जो खर्चा है वो उसकी तरफ, मेरा जहेज़ पूरा जो मेरी अम्मी ने मुझे दिया था, मेरे अब्बू की डेथ हो गई है। मेरे अब्बू उस टाइम मेरी शादी के टाइम थे, उन्होंने मुझे जहेज़ दिया था, मेरे भाइयों ने हर चीज़ दी थी मुझे, वो सारा जहेज़ हर चीज़ उसी के घर में रह गई है। फिर मेरी अम्मी ने मुझे वहाँ पे घर बनाने के लिए भी पैसे दिए थे, वो भी मैंने वहाँ पे लगाए, सब कुछ वहाँ ही रह गया। मैं वहाँ से अपने बच्चों को लेके आ गई, कुछ अर्सा अम्मी के घर रही, फिर मैं अम्मी को वहाँ से लेके अपने भाई मेरे लाहौर में रहते थे, मैं इनके पास आ गई कि मैं यहाँ पे आके कोई जॉब करूँ। पहले तो इसी तरह मतलब करती रही कि इधर उधर जॉब्स करती रही। फिर ये है कि अब एक जगह मुस्तकिल जॉब कर रही हूँ, 20 से 22 हज़ार मेरी वहाँ पे सैलरी है, रेंट पे मेरा घर है, यहाँ पे रह रही हूँ, भाई भी सपोर्ट करते हैं साथ में मुझे। ये है कि
गुजर बसर हो रहा है। कभी बच्चियाँ मेरी आपने शादी का नहीं सोचा कि बच्चियां माशाल्लाह बड़ी हो जाएंगी, तो कभी ना कभी इंसान को ज़रूरत महसूस होती है ना ज़िंदगी में किसी साथी की, तो क्या आपने सोचा अपने लिए? नहीं, मैं ज़ाहिर है मेरी बेटियाँ हैं, तो इस तरह की सोच मेरे ज़हन में नहीं है। तो अभी इंसाफ के लिए आपकी क्या अपील है, क्या चाहती हैं? मतलब आपने कोई केस वगैरह किया हुआ है, क्या मतलब? जी, मैंने केस किया हुआ है, किया हुआ नहीं है, किया था। हम्म 8 महीने पहले जब उसने मेरे शौहर ने दूसरी शादी कर ली, हम्म जब उसकी दूसरी शादी हुई उसी टाइम मैंने जाके केस करवाया था, ठीक है? और वकील ने भी धोखा किया मेरे साथ। उसने पहले मुझे, बेटा आपका केस जो है 1 महीने का केस है, ये मैं आपका जो है सॉल्व कर दूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। 15,000 उसने मुझे कहा था कि आपने केस हल होने से पहले देने, 15,000 आपने केस हल होके आपके हाथ में कोई आपका हक महर या इसकी रकम आएगी तो आपने देने। मतलब उन्होंने भी आपसे चार्जेस ही लिए हैं, आपका चार्जेस केस कोई सोल्व नहीं किया? चार्जेस उसने ले लिए, चार्जेस उसने 15 की बजाय मुझसे 20,000 ले लिया। लेकिन एक दिन भी 8 महीने में एक दफ़ा भी वो बंदा कोर्ट नहीं आया, ना उसने उसको बुलाया। वो मुझे बताता रहा कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन उसने किया कुछ भी नहीं। ज़िंदगी में बहुत मुश्किल वक्त आते हैं लोगों को। आपके अबू भी इस दुनिया में नहीं है, आपके शौहर ने भी आपके साथ अच्छा सलूक नहीं किया, आपका घर, वो एक घर का जो सुकून होता है छत का, वो भी आपको नहीं मिला, आपकी वालदा भी परेशान है आपकी वजह से। कोई ऐसा वक्त आया हो जब कभी अब्बू को याद किया हो, या कभी जब अपने पिछले माजी को याद किया हो, तो आपने अपने आप को टूटा हुआ महसूस किया हो? मैं आपको सच बताऊँ तो मुझे जॉब पे जाने का दिल नहीं करता। उसकी वजह ये है कि मतलब मैं सोचती हूँ कि मैं भी किसी दिन सुकून से आराम से घर बैठूँ। मेरा जॉब पे जाने का कई दफ़ा दिल नहीं किया। उस टाइम मैं अपने आप को बहुत बेबस महसूस करती हूँ कि मैं अगर जॉब पे नहीं जाऊँगी तो मैं करूँगी क्या? अगर मतलब कि एक होता है, थक थक जाता है बंदा ज़िंदगी से लड़-लड़ के। वो जब मेरे साथ ऐसी कैफ़ियत होती है, उस टाइम पे मैं अपने आप को, अपने अब्बू को भी याद करती हूँ और मैं अपने आप को भी सोचती हूँ कि अब मैं करूँगी क्या और क्या ना करूँ? मेरी समझ से ये चीज़ें बाहर हैं। माशाल्लाह बेटियां आपकी बहुत प्यारी हैं, इनको देखती हैं, इनके कई अरमान होते हैं ना माओं के दिलों में कि मैं इनके लिए ये लूँगी, ये करूँगी आगे आने वाले वक्त के लिए। तो उस वक्त क्या महसूस होता है, मतलब क्या सोचती हैं? मैंने अपनी बेटियों को बहुत ही नॉर्मल सी ज़िंदगी दी हुई है। जिस तरह बच्चे आजकल मतलब जिस तरह होते हैं, मैंने इस तरह की ज़िंदगी इन्हें नहीं दी हुई है, क्योंकि मैं दे ही नहीं सकती। मुझे पता है कि मेरा एक बजट होता है और मैंने उसी में जो है सारा कुछ करना होता है। इस वजह से मैं मतलब बेटियां भी मेरी जो हैं वो समझती हैं इन चीज़ों को। अब इतनी छोटी हैं मगर वो समझती हैं। वो कभी मुझे मतलब इस चीज़ के लिए मजबूर नहीं करेंगी। कभी मतलब वो ये नहीं करती कि हम अपनी माँ को मजबूर करें। इन्हें हर चीज़ का समझ आ चुकी है। आपके सर पे भी बाप का साया नहीं है, इनके बाप ने ज़िंदा होते हुए ही इनको यतीम कर दिया है। बिल्कुल जब कोई ऐसा लम्हा आया हो जब बिल्कुल आप मायूस हो गई हों, तो आपको सहारा फिर किसने दिया? यकीन करें कि जब एक दफ़ा हमारा आखिरी टाइम पे जिरगा हुआ था, जब मेरे शौहर के साथ जिरगा हुआ था, हुँ, मुझसे वो बच्चे छीन के ले जा रहा था। उसने गन लाया था साथ में जिरगे में और बच्चे छीन के ले जा रहा था। उस टाइम मैं इतनी मायूस हुई थी, इतनी मायूस हुई थी कि मैं खुदकुशी करना चाह रही थी उस टाइम पे। और मेरे भाई ने मुझे कॉल की। मेरा भाई मतलब कि उस टाइम इस्लामाबाद में था, उसने मुझे कॉल की। उसने मुझे सिर्फ़ इतना ही कहा कि बच्चे तुम्हारे हैं, हुँ, अगर तुम नहीं चाहती हो ना तुम किसी को ना दो। तुम उठो और इनके लिए बोलो। हुँ, उस टाइम उसने सब कुछ कर लिया कि मैं बच्चे वापस लेके जाऊँगा, कि इसने मतलब कि क्यों मेरे साथ जो है ये आगे से जिरगे क्यों कर रही है। मैंने इसे तलाक दे दी है, छोड़ दिया है, छोड़ दिया है। हुँ, इसकी क्या हिम्मत है मेरे साथ जिरगे करने की। अगर ये हक महर छोड़ती है मैं बच्चे दूँगा, वरना मैं बच्चे इसके पास से लेके जाऊँगा। हुँ। उस टाइम पे मैं ज़िंदगी में बहुत मायूस हुई थी। इतनी मायूस हुई थी कि मैं मतलब कि मैं के सोच रही थी कि अगर ये बच्चे मेरे पास से चले गए तो मैं बस उसी टाइम अपना जो था मैं अपना आप ही ख़त्म कर दूँगी। आपकी तरह बहुत सारी ऐसी ख़वातीन होंगी जो इस वक्त आपकी तरह की ही मोड़ पे खड़ी होंगी ज़िंदगी में। उन मायूस औरतों को या उन हिम्मत हारी हुई औरतों को कोई पैगाम दें? मैं इस काबिल कहाँ हूँ किसी को पैगाम दूँ, लेकिन मैं यही कहूँगी कि अल्लाह ताला से उम्मीद रखें। और ये जो इनका रिज़्क है ना, जो जितने भी बंदा मायूस हो, जो इनका रिज़्क है, जो अल्लाह ने देना है, वो किसी सूरत में भी वो देगा। हुँ। किसी से उम्मीद ना रखें, बस अल्लाह पाक से उम्मीद रखें। यही चीज़। बहुत शुक्रिया।
जी नाज़रीन, इनके सारी जो भी स्टोरी थी आपने सुनी होगी, और कैसे कैसे मुश्किल हालात से औरत गुज़रती है, लेकिन फिर भी बज़ाहिर कमज़ोर दिखने वाली औरत अंदर से उतनी ही मज़बूत होती है। इसीलिए वो इतने मुश्किल हालात से अपने आप को उनका सामना करते हुए उनमें से निकल आती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और कमेंट इनके लिए एक ज़रूर कीजिएगा, और अपनी राय का भी इज़हार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।